हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती विद बुक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं घड़ी का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे दोनों सुइयों के मध्य स्थितियों पर क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जा करके उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर जो है हम लिंक दे दिए हैं। चलते आगे। दोनों सुइयों के मध्य स्थितियों पर आधारित क्वेश्चन आज करेंगे। अब देखिए, दोनों सुइयों मिनट और घंटे वाली सुई के मध्य क्या स्थितियां होंगी, कब वो जो है एक दूसरे से आपस पर मिलेंगी। इसका मतलब कि कब वो 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, एक समान दिशा में होंगी, या फिर कह दें कब वो समपाती होंगी। और सेकेंड, कब वो एक दूसरे से समकोण बनाएंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। और तीसरा है कब वो 180 डिग्री का कोण अर्थात एक दूसरे के विपरीत दिशा पर होंगी। चलिए एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहले देख रहे हैं कब समान दिशा पर दोनों सुइयां समान दिशा पर होंगी। समान दिशा, या फिर इसको कहेंगे 0 डिग्री, या फिर समपाती। ये सारे एक ही नाम है, एक ये तीनों जो है एग्जाम में दिए जा सकते हैं। या तो दिया होगा कि बताइए दोनों सुइयां कब समान दिशा पर होंगी, कब एक ही दिशा में होंगी, या कह दिया जाएगा कब दोनों सुइयां मिनट और घंटे वाली सुइयां समपाती होंगी। ये हो गया 12, 6, 3, 9, 4, 5, 7, 8। ये मिनट वाली सुई, और ये मान लीजिए घंटे वाली सुई। तो आप बताइए दोस्तों कि कब जो है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के समान दिशा में होंगी, एक ही दिशा पर होंगी। ये कंडीशन कब होगी, जब मिनट वाली सुई यहां से चलकर कहां पर आ जाएगी, 2 के पास आ जाएगी। जब मिनट वाली सुई यहां पर आ जाएगी इस 2 के पास, तब ये क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। लेकिन जब मिनट वाली सुई ये 10 मिनट तय करेगी दूरी, तब इतने ही समय में घंटे वाली सुई कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। तो इसका मतलब 10 मिनट से थोड़ा आगे जो है जा करके क्या होगी, दोनों सुइयां क्या होंगी, समपाती होंगी। अब ये कंडीशन जब यहाँ पर बनने के बाद, जैसे ही मिनट वाली सुई यहाँ से निकलेगी, इसके बाद ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी कि जब इसके बाद दोनों सुइयां समपाती होंगी या समान दिशा में होंगी। इसका मतलब कि केवल एक घंटे में एक ही बार दोनों सुइयां समान दिशा में होती हैं। तो
1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार समान दिशा में होती हैं। इसलिए अगर देखा जाए 12 घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। अब सोच रहे होंगे दोस्तों कि अगर 1 घंटे में एक बार दोनों सुइयां एक ही दिशा में होती हैं तो 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 12 बार। लेकिन 12 से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां कभी भी एक दूसरे के दिशा में या समान दिशा में नहीं होती। देख लेते हैं। मान लीजिए ये समय यहाँ पर जो है ये घंटे वाली सुई है, एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं। तो जब 12 बजेंगे तो इस समय मिनट वाली सुई भी 12 पर होगी और घंटे वाली सुई भी 12 में होगी। और यहाँ से जैसे ही ये 12 से 1 का समय होगा और मिनट वाली सुई क्या होगी? आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी। जैसे ही मिनट वाली सुई क्या होगी? आगे बढ़ेगी यहाँ से। तो जैसे 1 मिनट बढ़ेगी तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। ठीक दोस्तों। और उतने ही समय में जो घंटे वाली सुई होगी वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आधे डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे ही मिनट वाली सुई फिर 2 मिनट वक्त यहाँ पर आ जाएगी और ऐसे जो है चलती रहेगी। लेकिन मिनट वाली सुई 6 डिग्री का बनाती है और घंटे वाली सुई आधे डिग्री का, तो ये कभी भी जो है एक दूसरे के ऊपर मिलेंगे ही नहीं, या फिर ये कहें कि ये समान दिशा में हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि ये 6 डिग्री बना रही है और उतने समय में ये केवल आधे डिग्री बना रही है। तो ये हमेशा क्या हो जाएगी? पीछे ही रह जाएगी। इसलिए 12 से 1 बजे के बीच कभी भी दोनों सुइयां समान दिशा में नहीं होती। तो इसलिए 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 22 बार दोनों सुइयां समान दिशा में होती हैं। तो ये हो गया एक ही दिशा में या समान दिशा में 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार होती हैं, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। चलिए अब देखते हैं समकोण। एक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं उसको देख ले रहे हैं। मान लीजिए 1 से 2 के बीच समय देख रहे हैं। इस 1 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां समकोण बना रही हैं? इस समय क्या हो रहा है? 1 बज रहा है। अब 1 से 2 के बीच हमें देखना है तो मिनट वाली सुई क्या होगी? 12 से चलना स्टार्ट करेगी। जैसे ही 12 से स्टार्ट होगी और ये कहां पर आएगी? 1 में आएगी, फिर इसके बाद 2 में, फिर 3 में और फिर 4 में। देखिएगा दोस्तों, अब आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में, जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। तो 2 अंकों के बीच 1 से 2 पर पहुंचने पर कितने मिनट होंगे? 5 मिनट।
5, तो 5 गुणे 6 कितने डिग्री को हो जाएगा? 30 डिग्री। तो जैसे यहां से क्या हुआ, 30, 30 60, 30 90, तो यहां से 1 बजे से 4 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यहां से यहां पर क्या बन जाएगा? 90 का। 1 से 4 के बीच में ही, क्योंकि 1 से 2 के बीच 30 डिग्री बनेगा, फिर यहां पर 30 डिग्री और यहां, तो 30 60 90। लेकिन क्या एग्जैक्ट 4 पर जो है 90 बनेगा? नहीं, क्योंकि इतने ही देर में घंटे वाली सुई भी क्या हो जाएगी? विस्थापित होगी, क्योंकि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। तब जब मिनट वाली सुई 20 मिनट चल चुकी थी, तो उतने देर में घंटे वाली सुई 10 डिग्री का कोण, ये 10 डिग्री जो है 2 की ओर विस्थापित हो गई होगी। तो ये जो है 90 डिग्री का कोण थोड़ा सा यहाँ पर बन जाएगा। कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर। तो एक कंडीशन यहाँ पर मिल गई, और इसके बाद यहाँ से आगे चलने पर एक कंडीशन बनेगी। जब ये 10 के पास यहाँ आ जाएगी मिनट वाली सुई, तब एक कंडीशन यहाँ बनेगी, क्योंकि 30 60 और 90, तो एक कंडीशन यहाँ बनेगी और एक कंडीशन यहाँ। तो 1 घंटे में कुल मिनट वाली दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं। कितनी बार? 2 बार। तो 1 घंटे में दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं 2 बार। कितनी बार? 2 बार। इसलिए 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी? 22 बार। कितनी बार? 22 बार। अब सोच रहे होंगे कि 12 घंटे में कितनी बार बनाना चाहिए? 24 बार। लेकिन ये कितनी बार बनाते हैं? 22 बार। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 से 2 3 4 और 8 9 10, इस बीच में यहां पर क्या है? 2 घंटे हो रहे हैं, यहां पर 2 घंटे। तो यहां पर 4 बार ना बना के, क्योंकि 2 घंटे में कितनी बार बनेगा? 4 बार। और यहां 2 घंटे में कितनी बार? 4 बार। तो ये केवल कितने बार बना रहे हैं? 2 बार बनाते हैं। और यहां पर भी 2 बार, क्योंकि 2 3 4 के बीच में केवल एक ही कंडीशन आती है। कब? 3 बजे, जब क्या होता है? समकोण बनता है। ऐसे ही एक कंडीशन यहाँ ऐसे आती है, जब क्या होता है? 9 पर, जब समकोण बनाते हैं। ठीक? तो यहां से जो है क्या होता है? 1 1 2 2 बार कट जाते हैं। तो इस तरह से 24 घंटे में कुल 44 बार। कितनी बार? 44 बार। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि यहां से 2 से 3 जब दोनों सुइयां चलती हैं, तो यहां पर कोई नहीं कोण बनता, कोई समकोण नहीं बनता। वो केवल जब 3 पर पहुंच जाती है, तब 3 पर 1 बनता है। और 3 पर 1 बनेगा, 1 क्या 2 बनेंगे, 1 इधर बनेगा, 1 इधर बनेगा। लेकिन ना ही फिर 3 से 4, तो इन 2 घंटे के बीच में केवल 2 ही बार बनते हैं। ऐसे ही 8 9 10 के बीच में भी केवल 2 ही बार जो है 9 की कंडीशन पर बनते हैं। तो 1 घंटे में दोनों सुइयां समकोण 2 बार बनाती हैं, तो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में। अब देखते हैं
कब दोनों सुइयां 180 डिग्री का या फिर कहें एक दूसरे की विपरीत होती है। विपरीत कब होंगी? विपरीत तब होंगी जब दोनों सुइयों एक दूसरे क्या होंगी, अपोजिट होंगी। जैसे ये यहाँ पर ये मिनट वाली घंटे वाली सुई हो गई, ये मिनट वाली हो गई। जब इन दोनों के बीच कितने अंश का कोण बन जाएगा, 180 अंश का कोण बन जाएगा, तब दोनों सुइयां क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो 180 डिग्री कब बनेगा, क्योंकि दो अंकों के बीच में या फिर कहें दो अंकों के बीच में कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट, और 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री बनाती है, तो ये बन जाएगा 30 डिग्री। और 180 बनने पर कितने घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे, तो 180 बन जाएगा। अब देखिए, अगर हम यहां पर 1 से 2 के बीच में बात कर रहे हैं, ये यहां पर एग्जैक्ट 1 बज रहा है और यहां से मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट करेगी और यहां से ऐसे चलते हुए जब ये 7 के पास आएगी, कहां पर, 7 के पास, ऐसे। लेकिन क्या एग्जैक्ट 7 पर जब मिनट वाली सुई होगी तब क्या एक दूसरे के विपरीत होंगी? नहीं, क्योंकि जब ये 7 पर आएगी तब तक घंटे वाली सुई भी क्या होगी, कुछ डिग्री विस्थापित हो चुकी होगी। इसलिए जब मिनट वाली सुई थोड़ा सा 7 के बाद होगी तब क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। फिर इसके बाद जब ये चलेगी, जैसे ही चलेगी तो कोण छोटा होता चला जाएगा और ऐसी दोबारा कोई कंडीशन नहीं आएगी जब ये फिर एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 1 घंटे में केवल एक बार ऐसी कंडीशन आती है जब ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। तो 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार, 11 बार। आप सोच रहे होंगे कि 12 घंटे में कितनी बार, 12 बार होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है 5 से 7 के बीच में, जब दोनों सुइयां केवल 6 पर एग्जैक्ट क्या करती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यही एक कंडीशन होती है जब एक दूसरे के ये क्या होते हैं, विपरीत होती है। अब देखिए, मान लीजिए क्या होगा, हम 5 वाली कंडीशन ले रहे हैं। ये यहां पर क्या है, 5 बज रहे हैं। अब यहां पर क्या है, ये 30, 60, 90, 120, 150, 5 घंटे में कितने मिनट होंगे, 150 डिग्री बनेगा। तो यहां तो 180 हो नहीं पाएगा। अब जैसे ही मिनट वाली सुई इधर विस्थापित होगी तो क्या होगा, कोण और छोटा होता चला जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा, फिर यहां से क्या होगा, कोण जो है बढ़ना स्टार्ट करेगा, लेकिन तब तक जैसे ही ये 12 में पहुंचेगी मिनट वाली, तब तक 6 बज जाएगा और 5 से 6 के बीच ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी जब ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। वो केवल एक ही कंडीशन आएगी, कब, एग्जैक्ट 6 पर, जब ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। ऐसे ही 6 से 7 के बीच में भी होगा। तो 24 घंटे में 22 बार, कितनी बार,
22 बार जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। बारह, 6, 3, 9। अब देखिए पहला क्वेश्चन, दो से तीन के बीच, 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे, या फिर कह दें 2 से 3 के बीच कब दोनों सुइयां समान दिशा में होंगी, समान दिशा में होंगी। कब दोनों सुइयां 2 से 3 के बीच में कब दोनों सुइयां समान दिशा में होंगी। अब हमें 2 से 3 के बीच में निकालना है इस समय में। अब ये तब होगा जब 2 मिनट वाली सुई, ये हो गया घंटे वाली सुई, और मान लीजिए ये मिनट वाली। अब यहाँ पर जो है क्या 2 बज रहे हैं। अब हमें 2 से 3 के बीच में निकालना है, तो मिनट वाली सुई क्या होगी, ऐसे जो है जब यहाँ 2 के पास आ जाएगी, लेकिन उतने ही समय में क्या होगा, घंटे वाली सुई भी कुछ ना कुछ विस्थापित हो जाएगी। तो 2 बजकर के कुछ मिनट्स में ये दोनों सुइयां क्या होंगी, समान दिशा में होंगी। देखते हैं फर्स्ट मेथड, इसके 2 मेथड करेंगे, लेकिन जो सबसे अच्छा मेथड होगा, जो देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसको हम लास्ट में करेंगे। फार्मूले से m इक्वल टू होता है 2/11, H1 इक्वल टू 30 प्लस माइनस a। ये हो गया फार्मूला। हमें मिनट निकालना है, तो m इक्वल टू हो जाएगा 2/11, H1 समय पहला घंटा, 2 गुणे 30, कोण। अब जब दोनों सुइयां समान दिशा में होंगी, सपोज ये और ये घंटे वाली और मिनट वाली जब सुइयां एक ही दिशा में होगी, तो कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री का। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0 डिग्री। m इक्वल टू आ जाएगा 2/11 इंटू 60, 60 दूनी 120 बटे 11, तो 11 का नम 11, 11 दहम का 110 और 10 बटे 11। तो इतने पर जो है क्या होगी, दोनों सुइयां आपस में एक ही दिशा में होंगी। तो 2:10 बटे 11 मिनट्स में दोनों सुइयां समान दिशा में होंगी। ये हमारा जो है फाइनल उत्तर निकल कर आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड ये है
कि हमें 2 से 3 के बीच में निकालना है कब ये दोनों सुइयां समान दिशा में होंगी। तो इसके लिए मिनट वाली सुई क्या करेगी, कुछ ना कुछ दूरी तय करके आएगी। 10 मिनट जब यहाँ पर आएगी तभी तो इसके बाद जो है दोनों सुइयां एक दिशा में आगे मिलेंगी। अब ये बताइए, जब इसके पिछले क्लास में जो है हम ये देखे थे कि मिनट वाली सुई 55 मिनट घंटे वाली सुई से अधिक दूरी तय करती है। 55 मिनट मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से अधिक दूरी तय करती है 60 मिनट में। कितने मिनट में? इसलिए 1 मिनट की दूरी, 1 मिनट की दूरी मिनट वाली सुई अधिक तय करेगी घंटे वाली से 60/55, तो 12/11। कितने मिनट में? 12/11 मिनट। ये हम जो है पिछले क्लास में बताए थे। अब देखिए इसी का यहां पर यूज करना है। जब मिनट वाली सुई यहां 10 पर आएगी तो मिनट वाली सुई क्या होगी, कुछ ना कुछ घंटे वाली, जो घंटे वाली सुई यहां 10 मिनट में, क्योंकि जब ये मिनट वाली सुई यहां 10 मिनट चल के आएगी तो उतने ही देर में घंटे वाली सुई भी कुछ ना कुछ क्या होगी, विस्थापित होगी। ठीक, तो ये जो विस्थापित होगी तो मिनट वाली सुई ये 10 मिनट चलने में घंटे वाली सुई से कितना ज़्यादा समय दूरी तय की होगी, उसको निकालना है हमें। क्योंकि देखिए अब यहां से हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में घंटे वाली सुई से अधिक दूरी तय करती है। कितनी दूरी? 12/11 मिनट। इतने मिनट अधिक दूरी तय करती है। कितने में? 1 मिनट में। लेकिन वो चलकर कितने आई है, जब यहां तक आएगी तो 10 मिनट तो उसे लग जाएंगे। इसलिए 10 मिनट में कितनी दूरी अधिक तय करेगी? 10 × 12/10, तो 11, तो ये आ जाएगा 10 सही 10/11 मिनट। तो इतनी दूरी उसे ज़्यादा तय करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2:10 सही 10/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। आया समझ में दोस्तों? क्योंकि वो जो है मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 12/11 मिनट अधिक दूरी तय कर रही है। अब अधिक दूरी तय करेगी, जब वो 10 मिनट चल के आ रही है मिनट वाली, तो घंटे वाली सुई से इस 10 मिनट में कितने मिनट ज़्यादा? 1 मिनट में चल रही 12/11 मिनट। इसलिए 10 मिनट जो दूरी तय करके आई है उस पर कितने मिनट अधिक चली होगी? वो चली होगी 10 सही 10/11 मिनट। अब तब जा करके ये दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर मिल जाएंगी, या फिर समान दिशा में, उसी को कहते हैं समान दिशा में हो जाएंगे। इसका जो लास्ट मेथड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम लास्ट में करेंगे जब तीनों हो जाएंगे। उसको तो देखते ही 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं कि 2 से 3 के बीच कब दोनों सुइयां समकोण
बनाएंगी, कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। दो से तीन के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। देख ले रहे हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड जो है हमारा वही बेसिक फार्मूला वाला है। इसमें क्या करेंगे, m इक्वल टू 2/11 H1 30 प्लस माइनस एंगल। तो 2/11 H1 2 30 प्लस माइनस समकोण कितना होता है 90। अब क्योंकि समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, इसलिए एक क्या बनेगा, एक आगे बनेगा और एक पीछे बनेगा। अगर हमें 2 के बीच में बात करना है तो कितना जाएंगे आगे, 3 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में कितना है, अगर 1 घंटे में देखा जाए इन दो से 3 के बीच में कितने 30 डिग्री का बनेगा, तो 3 में 90 डिग्री, तो 3 हमें आगे जाना पड़ेगा। तो 2 के आगे 3 कहाँ पहुँच जाएंगे, एक बनेगा 5 के करीब और एक बनेगा, एक पीछे बनेगा, एक बन जाएगा यहाँ पर 11 के करीब। इस वजह से हमें यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा। देख ले रहे हैं, तो m इक्वल टू आ जाएगा 2/11 60 प्लस माइनस 90। ये हो जाएगा 2/11 60 प्लस 90 और एक हो जाएगा 2/11 60 माइनस 90। तो देखिए ये वाला जो आ जाएगा 2/11 9 6 15 300/11 और 11 दूनी 22 8 80 11 77 3/11 ये आ जाएगा। और ये देखिए 2/11 इंटू माइनस का 30 आ रहा है। माइनस का 30 मतलब देखिए कोई भी दो सुइयां हैं, ये क्या करेगी, एक कोण ये बनाएंगी और एक कोण ये बाह्य कोण बनेगा। तो अगर यह माइनस आ रहा है तो इसका मतलब बाह्य कोण बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2/11 360 से घटाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2/11 इंटू 300, तो 600/11, तो 55 सही 5/11। तो ये आ जाएगा 55 सही 5/11। तो एक जो बनेगा हमारा वो बन जाएगा 2:27 सही 3/11 मिनट में एक समकोण बनेगा। और एक जो समकोण बनेगा वो 2:55 सही 5/11 मिनट पर। तो ये दो समकोण बनेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि कब ये 2 से 3 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। जब एक दूसरे के विपरीत होंगी तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। 2 से 3
के बीच हमें देखना है, तो 2 से 3 के बीच अगर देखेंगे तो 2 यहाँ और 3, 1 घंटे के बीच कितना 30 डिग्री, तो हमें 6 घंटे जाना पड़ेगा तब 180 डिग्री बनेगा। तो 2 से 6 लगभग 8 के पास यहाँ पर जो है ये क्या बनेगा 180 डिग्री बन जाएगा। फर्स्ट मेथड वही जो है हम लगाएंगे, बेसिक 2/11 H1 30 प्लस एंगल M इक्वल टू आ जाएगा 2/11 H1 2 30 प्लस कोण कितना 180, तो 2/11 60 प्लस 180, तो 2/11 240, 480/11, तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, 4 बचेगा, तो 11 33, 7/11, तो ये हो जाएगा 2:43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या करेंगे एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मेथड देख ले रहे हैं, इसमें अगर देखना है विपरीत अगर 2 से 3 के बीच में ले रहे हैं तो हम जो घंटे वाला समय है वो पहले वाला प्रारंभिक लेते हैं 2 वाला, तो 2 से विपरीत 180 कब बनेगा 6 घंटे में, तो 2 से 6 घंटे जाएंगे तो कहां पर आ जाएंगे 8 में, तो करीब 8 से थोड़ा सा आगे जो है हमारा विपरीत दिशा, विपरीत क्या हो जाए एक दूसरे के दोनों सुइयां विपरीत होंगी, तो ये समय हो जाएगा हमारा 2:40 पर क्या होंगी दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये समझ में आ गया दोस्तों। 2:40 के करीब, एग्जैक्ट 40 पे नहीं होंगी, ये 40 से थोड़ा सा आगे होगा। अब देखते हैं ये जो 40 मिनट है, ये 40 मिनट अब देखिए हम सबसे पहले बताए थे कि 55 मिनट जो मिनट वाली सुई है 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है घंटे वाली से 60 मिनट में, इसलिए 1 मिनट दूरी अधिक तय करेगी कितने में 60/55 में, तो कितना आ जाएगा 12/11 मिनट जो है दूरी जो है मिनट वाली सुई घंटे वाली से ज़्यादा करती है। तो ये 40 मिनट चलने में, क्योंकि जब ये 40 मिनट में मिनट वाली आई होगी तब तक घंटे वाली सुई भी क्या की होगी कुछ ना कुछ यहाँ से विस्थापित हुई होगी। भाई जब तक 40 मिनट में ये 2 पर ही तो बनी नहीं रहेगी, मिनट वाली अगर चल रही है तो घंटे वाली भी चलेगी, तो अगर घंटे वाली जिससे चलेगी, जिस एंगल से चलेगी, जिस कोण से विस्थापित होगी उतने ही क्या होगी इसको भी इधर ले जाना पड़ेगा, तभी ये 180 डिग्री क्या होगा बैलेंस रहेगा। अब हम देखें कि 1 मिनट में जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से क्या करती है 12/11 मिनट अधिक दूरी तय करती है, तो इस 40 मिनट में ये जो भी चली होगी दूरी वो क्या करेगी मिनट वाली सुई 12/11 गुना जो है उससे ज़्यादा चली होगी। अब देख ले रहे हैं तो 40 मिनट में 1 मिनट में कितनी दूरी ज़्यादा तय करती है 12/11, इसलिए चूँकि 1 मिनट में मिनट वाली सुई ज़्यादा दूरी तय करती 12/11 मिनट, इसलिए 40 मिनट में
12/11 गुणे 40, तो ये आ जाएगा 480/11, तो 43 सही 7/11। तो ये फिर से आ गया हमारा 2:43 सही 7/11 मिनट। आया समझ में? अब दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने सबसे बेहतरीन ट्रिक के ऊपर या सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो ये सारे 0 डिग्री 90 डिग्री का क्वेश्चन 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना, ये घड़ी बनी हुई है, फिर से बना ले रहे हैं, कुछ भी नहीं करना। ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है, घड़ी के स्थितियों का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे बेहतरीन फार्मूला है। इससे 1 से 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, बस हल्का सा। जब भी क्वेश्चन करते करते ये ऑटोमेटिक जो है माइंड में सेट हो जाता है। ये देखिए, अब देखिए जहां पर 1 है वहां पर हमें लिख देना है 5, फिर जहां पर 2 है इसका 5 गुना करके, 1 का 5 गुना 5, फिर इसका 5 गुना 10, फिर इन 3 और 4 में 5 गुना करके एक ज़्यादा जोड़ना है। 3 × 5 = 15, 1 16, ऐसे 4 चौको 16, 4 × 5 = 20 और 21। अब इसमें क्या करना है, 2 ज़्यादा, 5 गुना करके 5 × 5 = 25 और 27, 30, 32। अब इसमें 3 करना है, 35 × 3 = 38, 40, 43, इसमें 4 49, 54, इसमें ये बन जाएगा 1160। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको पूर्ण नंबर में 10, 5 का क्या हो जाए, 5 × 5 = 10/11, इसका होल नंबर 10/11, 16 4/11, 21 9, ये 3/11, ये 8/11, 38 2 40, 2/11, 43 7/11, 49 1/11, ये 6/11। बस क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अगर इतना लर्न हो जाए, इतना समझ में आ गया, तो ये वाला जो है क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन जो है पलक झपकते हो जाएंगे। अब देखिए कैसे, आई होप ये समझ में आ गया हो। अब देखते हैं क्वेश्चन 5 से 6 बजे के बीच कब 90 अंश का कोण बनेगा। 5 से 6 के बीच में देखना है। 5 से 6 ये प्रारंभिक वाला समय ये होगा, तो एक बनेगा 3 घंटे पीछे और एक बनेगा 3 घंटे आगे, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 3 घंटे में कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो 5 से 6 में 3 घंटे पीछे, तो एक बनेगा यहाँ पर और एक बन जाएगा यहाँ पर, तो एक हो जाएगा 5:43 सही 7/11 और
एक बन जाएगा 5:10 सही 10/11। बस सॉल्व हो गया। अब आपसे पूछ ले कि 7 से 8 के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगे। 7 से 8 के बीच, 7 से 8 यहाँ पर, तो 7 बजे कह रहा है, तो 7 से 3 घंटे पीछे तो ये 4 में आएंगे, और 7 से 3 घंटे आगे तो 10 में जाएंगे। तो ये हो जाएगा कितना, एक हो जाएगा 7:21 सही 9/11 में, और एक हो जाएगा 7:54 सही 6/11 में। ये हो जाएगा। ठीक, आगे देख ले रहे हैं। 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। 180 डिग्री का कोण 7 से 8 बजे के बीच, ये 7 हो रहा है। अब ये पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 6 घंटे में 180 बनेगा। तो 7 से या तो पीछे चले जाएं तो यहाँ आ जाएंगे 1 पर, या 7 से आगे चले जाओगे तब भी कहाँ पर आ जाएंगे 1 पर। तो कहाँ पर बन जाएगा 7 बजकर कहाँ पर आ गए 1 में, तो 5 सही 5/11 मिनट में। बस सवाल सॉल्व हो गया। जैसे आपसे कह दें कि 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। 4 से 5 के बीच, ये यहाँ पर, तो 4 से 6 घंटे आगे चले जाइए 10 पर, ये बन जाएगा आपका 180 डिग्री। अब जैसे ही 4 से 10 में आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में क्या है 54, तो 4:54 सही 6/11 मिनट। ठीक, ये हो गया। जैसे कह दिया जाए 4 से 5 बजे के बीच कब सुइयां आपस में मिलेंगी। कब मिलेंगी, 4 से 5 के बीच में, ये समय 4 से 5 के बीच। तो प्रारंभिक समय लेंगे 4 बजे, तो 4 में क्या है, क्योंकि 0 डिग्री का कोण बनाएंगी तो दोनों जब यहीं पर आके मिल जाएंगी तो वही तो ये समय हो जाएगा 4:21 सही 9/11 मिनट। अब आपसे पूछ ले 8 से 9 के बीच में कब सुइयां समान दिशा में होंगी, तो 8 से 9 में 8 वाला ले लेंगे, ये हो जाएगा। ऐसे ही 9 से 10 में 9 वाला ले लेंगे तो ये हो जाएगा। बस ये याद हो जाए तुरंत पूरे सवाल जो है हो जाएंगे। जैसे कह दिया जाए 2 से 3 के बीच में कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी, तो 2 से 3 ये हो जाएगा 2 से 3, 2 से आगे जाएंगे 3 तो 5 में, और 2 से पीछे जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11:60 में, यहाँ आ जाएगा। ठीक, ऐसे कह दें कि 5 से 6 के बीच में कब सुइयां समकोण बनाएंगी, तो 5 से 3 घंटे पीछे जाएंगे, एक 2 में बनाएंगी, 5 से आगे जाएंगे तो एक 8 में बनेगा। तो देखते देखते अगर ये लर्न हो जाए तो 1 से 2 सेकंड में जो है ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको जो है ये समझ में आया होगा। आगे जो है नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे कि दोनों सुइयां, घड़ी की जो है सुइयां मंद और तेज कैसे होती हैं। तब तक के लिए
नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।